जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तू ही तुम गुरु साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। सभी साई भक्त को, सभी बंधु भाई को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ बाबा का आशीर्वाद से आप सभी लोग अच्छे हैं, भले हैं, सुरक्षित हैं। बाबा अपने अमृत बानी में कहते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है। इसीलिए अपने आप को अनाथ मत समझो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा जो ईश्वर है वही तुम्हारा पालनहार है, तारनहार है। तुम इस धरती पे आए हो, किसी उद्देश्य से आए हो। जो उद्देश्य पूर्ण करने पर तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जिस उद्देश्य के लिए आए हो उसको ख़त्म करो और अपने जो भविष्य है उसके ऊपर विश्वास करके अपने वर्तमान पर काम चलाते जाओ। जब वर्तमान अच्छा होगा, भविष्य यूं ही अच्छा बन जाएगा। सत्कर्म करो, सत्कार्य करो, सहाय हो और जिन जिन को तुम्हारा दरकार है उन सभी के सामने तुम जाके खड़े हो, वही तुम्हारा परम कर्तव्य। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से साई वार्ता आप सभी भक्तों के सामने लेके आए हैं। आज हम आपके सामने वार्ता पेश करेंगे। आप साई वार्ता सुने और सुन के कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करें। आपका कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे काम करते जाएंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहे और बाबा का कृपा दृष्टि है, इसीलिए तो हम लोग चल पा रहे हैं। नहीं तो एक सांस भी लेना मुश्किल होता अगर बाबा का कृपा नहीं होता तो। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं शबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आप सबको बाबा की एक वार्ता सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप सबको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में श्रीमान बोल के एक लड़का रहता था। उसका एक गाय था और वो बहुत गरीब था। उस गाय से दूध निकाल के जितना भी उसको पूंजी या पैसा मिलता था उससे वो अपना गुजारा कर लेता था। और वो बाबा का बहुत बड़े भक्त था। वो हर दिन बाबा को पूजा करता था। और एक दिन वो बाबा को ऐसे बोला, बाबा मैं आपको हर रोज़ पूजा करता हूँ, बाबा प्लीज़ मेरे को थोड़ा रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपना जीवन में थोड़ा आगे बढ़ सकूँ, थोड़ा उन्नति कर सकूँ। मैं ऐसे इस गरीब अवस्था में और कितना दिन जीऊँगा। उसका ये जो प्रार्थना सुन के बाबा को दया आ गई और बाबा उसको रास्ता दिखाने लगे। उसका जो गाय थी, उस गाय से उसको ज़्यादा दूध मिलने लगी और उसका जो दूध का कारोबार था वो धीरे धीरे बढ़ते गया। उसका एक पड़ोसी था, रहमान बोल के एक उसका एक पड़ोसी था। रहमान एक मुसलमान था। ऐसे तो वो श्रीमान को थोड़ा ईर्ष्या करता था क्योंकि उसका पड़ोसी था और उसका जो कारोबार था वो दिन ब दिन
बढ़ते जा रहा था। इसीलिए रहमान एक दिन सोचा कि इसको तो फ़ायदा इस गाय के वजह से हो रहा है। मैं अगर इस गाय को ही चुरा लेता हूँ तो श्रीमान का जो दूध का व्यापार है वो ख़त्म हो जाएगी और वो ऐसे गरीब का गरीब बना रहेगा। एक दिन श्रीमान दूध बेचने गया होता है। उस समय पे रहमान आके उसका जो गाय था उसको अपने पास ले जाता है। श्रीमान जब दूध बेचकर वापस आता है वो इधर उधर चारों ओर अपना जो गाय को ढूंढता है, लेकिन उसको गाय मिलता नहीं है। वो ढूंढते ढूंढते आखिरी में रहमान का घर को भी पहुंचता है और बोलता है कि ये मेरे गाय है। लेकिन रहमान बोलता है नहीं, ये गाय तो मैं आज खरीद के लेके आया हूँ, ये मेरा गाय है, ये आपका गाय नहीं है। आप ढूंढो आपका गाय कहाँ चला गया। उसके बाद श्रीमान बहुत अच्छा लड़का था। उसको झगड़ा करना, किसी को परेशान करना, ये सब उसको पसंद नहीं था। इसलिए वो ऐसे मन उदास करके चुपचाप अपने घर चला आया और दुखी होके बाबा के सामने बैठ गया और बाबा को बोला, बाबा पता नहीं मेरा गाय कहाँ चला गया। अब आप ही मेरे को मेरा गाय लाके देंगे, नहीं तो मेरा गुजारा ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद रहमान का जो उस दिन बाबा का सपना आया और रहमान सपने में देख रहा है उसका हाथों में एक अजीब किस्म का एक घाव बन रहा है, जैसे कोई कीड़ा काट रहा है और उसका घाव बन रहा है। ये रहमान सपने में देख रहा है। जब सुबह उठा रहमान तो सचमुच उसका दोनों हाथों में ऐसे कोई अजीब सा कीड़ा काटने से जैसे घाव होता है उस टाइप का एक घाव बन गया था। उसको देख करके वो परेशान हो गया और वो वैद्य के पास चला गया। वैद्य उसको देख के उसको कुछ दवा लगा के वैद्य बोले अब 2-3 दिन वेट करो, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद रहमान अपने घर वापस आ गया और श्रीमान ऐसे दुखी होके अपना गाय को इधर उधर चारों ओर ढूंढ रहा है। वो बेचारा 2-3 दिन से इतना परेशान था कि वो अच्छे से खाना भी नहीं खाया था और उसका दूध के व्यापार भी नहीं हो रहा था। वो जैसे टूट सा गया था। तो 3 दिन के बाद जब रहमान उस वैद्य के पास दोबारा गया तो वैद्य देखा कि घाव में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया है और वैद्य भी बाबा को बहुत मानता था, उसको भी भगवान पे भरोसा था। तो वैद्य रहमान को बोला, आप किसी के साथ कुछ गलत किए हो क्या, जिसका बुरा कर्म का नतीजा आपका ये हाथों में घाव हो गया है। आपको आपका जो उस मालिक का सौगन है, आप बोलो कुछ गलत किए हो क्या। रहमान जो है वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, उसके बाद उसका जो भी दिल में था, वो जो कुछ भी श्रीमान के साथ किया था, सब कुछ वैद्य को बताने लगा। और वैद्य बोला कि आप जाके उनका गाय उनको वापस कर दीजिए, मुझे लगता है आप ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि मालिक सबका कर्म का फल सबको देता है और वो सबको देखता है कौन क्या कर रहा है। उसके बाद रहमान मौका देख के श्रीमान का गाय को लेके उसका घर में रख के आ जाता है और श्रीमान थका हारा इधर उधर अपने गाय को ढूंढते ढूंढते जब आके देखता है उसके घर में गाय खड़ा है, वो बहुत खुश हो जाता है और बाबा को जाके सिर झुका के प्रणाम करता है और बाबा को बोलता है, बाबा मुझे विश्वास था आप मेरे गाय लाके दोगे। और रहमान का भी आश्चर्य होता है। वो जब गाय रख के अपना घर वापस जाता है तो अगले सुबह जब उठकर देखता तो उसका जो घाव है वो पूरा सूख गया होता है। तो रहमान को आश्चर्य होता है कि उसका घाव 3 दिन दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, दवाई लगाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन गाय वापस करने के बाद ठीक हो गया। इस कहानी से हम लोग को बाबा का वार्ता ये मिलता है कि बाबा का भक्त के साथ अगर कोई कुछ गलत कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो बाबा उनको अवश्य सजा देते हैं, उनको एक शिक्षा देते हैं कि ये गलत है, तुम किसी के साथ भी बुरा मत करो, ना मेरे भक्त के साथ ना किसी दूसरे के साथ। जैसे रहमान के साथ हुआ, बाबा उसको एक शिक्षा दिए। जिस हाथों से वो गाय को चुराया था उसी हाथों में उसका घाव हो गया। इसीलिए हम लोग बाबा का भक्त हैं, हम लोग को गर्व होना चाहिए कि बाबा हमेशा अपना भक्त का ख्याल रखते हैं और उनके साथ बुरा होने से बचाते हैं और जो बुरा करता है उसको भी दंड देते हैं। ओम साई राम।